कहते हैं लव इज शेयरिंग, लेकिन क्या वो इंसान आपका बिलवेड बन सकता है जो शेयर करे, केयर करे, आपकी प्रॉब्लम्स में, आपके लो मोमेंट्स में आपका साथ दे, आपका वेल विशर बने? क्या एक हमदर्द आपका सच्चा लाइफ पार्टनर बन सकता है? क्या वो इंसान जिससे आप अपनी ड्रीम्स शेयर करते हैं अपनी रियल लाइफ शेयर कर सकते हैं? आई नो इट्स रियली कंफ्यूजिंग और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में अक्सर चलते रहते होंगे, लेकिन अब चिंता मत करिए, क्योंकि इन चीजों से बाहर निकालने के लिए और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी इनवाइट हिम ऑन आवर शो। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हमेशा की तरह आपको आज हमारे साथ देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में, तो आप इतना क्यों अटक रहे हैं, भटक रहे हैं ये सोचने के लिए कि हम कॉल करें या नहीं करें? बस फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ज्यादा सोचिए मत। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो आज का डिस्कशन शुरू करें। जी बिल्कुल। हमने ये देखा है कि रिलेशनशिप में आने से पहले लोग उनकी तरफ झुकते हैं, उनकी तरफ फॉल करते हैं जो उनके हमदर्द बनते हैं। यानी अगर आप बहुत डिप्रेस होंगे, बहुत उदास होंगे, तो अगर आपको एक कंधा मिल जाए या एक सपोर्ट मिल जाए तो आपको लगने लगता है कि शायद ये हमारी लाइफ में हमारा पार्टनर बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक चीज डिस्क्रिमिनेटिंग या एक डिसीजन फैक्टर हो सकता है रिलेशनशिप में जाने के लिए या किसी को लाइफ पार्टनर की तरह चूज करने के लिए, जो हमको प्रॉब्लम से बाहर निकाले तो वो हमारा लाइफ पार्टनर बन सकता है? दरअसल क्या है अनुजा, मेरा अपना सिद्धांत है कि मैं किसी भी चीज को अनर्गलवत नहीं मानता। मतलब किसी भी चीज को सिर्फ मान्यता के आधार पर नहीं मान लिया करता। हमारे साथ आज स्थिति ऐसी है, हो सकता है कि मेरे जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो भी मेरे अपने कुंडली के ग्रह हैं, आज मेरी किसी को मदद करनी ही थी, वो नहीं तो कोई और सही, और उस मदद को मैंने प्यार मान लिया। हाँ। मैंने ऐसा सोचा कि आज ये मेरा साथ दे रहे हैं तो कल भी देंगे। इसकी श्योरिटी कहां से मिली मुझे? कभी भी रिलेशन किसी ऐसी परिस्थितियों में नहीं बनते। इसके लिए देखो, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है, और निर्णय लेते समय आपको सुकून की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, टाइम गेन करने का थोड़ा टाइम टेकिंग की जरूरत है ना। बेहतर तरीके से चिंतन करें, समझें, बूझें, अच्छे एडवाइजर से सलाह लें, क्या ये सही रहेगा? क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन पे उसने आपकी मदद किया है उससे ज्यादा बड़ी पोजीशन में तुमको नहीं खड़ा कर देगा, इसकी क्या गारंटी है भाई? हाँ, तो ये सारा कुछ एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे यानी पहलू हैं जिसके बारे में शायद इंसान सोचता नहीं और भाव में बह जाता है। वो असल में तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। जी हाँ, ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं, ऐसी विषम पोजीशंस होती हैं, टाइम में हम कुछ नहीं सोच पाते, लेकिन सोचना तो चाहिए। आवश्यकता तो ये, अगर आप मेरा व्यू लेना चाहते हो तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि बिना एस्ट्रोलॉजी के, बिना ज्योतिष के, बिना ग्रह नक्षत्रों के, बिना इस बात को समझे मेरा टाइम कैसा है, ये व्यक्ति मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या ये व्यक्ति सच में ऐसा ही है, क्या ये छोटी सी चीज मुझे कोई बड़ी मुसीबत में नहीं खड़ा करेगी, तो वो सारी की सारी बातें कौन बताएगा? वो आपको कैसे पता चलेगा? एक मेंटर, एक गाइड, ये गाइड की जरूरत है। यहाँ पर देखिए आवश्यकता है, कुछ भी परिवर्तित हो रहा है, कुछ भी अगर गेन करना, कुछ पाना है, किसी चीज को निश्चित करना है और किसी चीज के लिए अगर आपको संकल्पित होना है तो जरूरत है गाइडलाइन की। बिल्कुल, बेशक। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो हम एक वॉइस मैसेज लेते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जीवन में कोई सही चीज नहीं पा सका। मुझे ना जॉब चाहिए, अच्छी सी मैं प्रयास करता हूँ फिर भी नहीं हो पाती है। अपना धंधा भी किया, बिजनेस किया, वो भी सफल नहीं हो पाता। इसके लिए प्लीज मुझे मदद करें। देखो बाबू, बात तो तुम्हारी सही है, ना ही तुमने नाम बताया, ना ही डेट ऑफ बर्थ बताया, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ बताया। देखो, ये थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी आपकी अगर वॉइस रीडिंग के से बात करें, आपकी आवाज सुन करके अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी ना थोड़ी लो साउंड वाली आवाज है, थोड़ी गंभीर और मोटी आवाज है। ऐसे लोग बृहस्पति और शनि से संबंधित लग्न वाले लोग होते हैं, और जनरल ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं और कई सारे काम एक साथ करते हैं, हमेशा पार्टनरशिप में धोखा खाते हैं, हमेशा कंजूसी की वजह से कम पैसा लगाने, जहां जरूरत नहीं वहां बहुत सारा पैसा लगता है, जहां जरूरत है वहां कम लगा पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा गुमराह होते हैं और बहुत लोभ लगता है ऐसे लोगों का, लालच की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जब आप मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे व्यापारी होंगे। आप जॉब नहीं करते हैं, आपका कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रह नक्षत्र वैसे नहीं, आपका स्वभाव, आपका नेचर, व्यक्तित्व जो है वो इस बात के लिए बिल्कुल मना करता है
क्या आप जॉब नहीं कर सकते? आपको करना अपना ही काम पड़ेगा। उसके लिए आवश्यकता है कुछ पूंजीपति बनने की नहीं, आवश्यकता है न्यून स्तर पर कुछ काम करने की। प्रारंभिक स्टेज पर कुछ काम करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गाय की सेवा करें। दूसरा एक काम यदि आपसे संभव हो सके तो गंगा दर्शन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पूर्णिमा को, एकादशी को कद्दू सीताफल बोलते हैं, उसका दान करिए सदक्षिणा ब्राह्मणों को या मंदिर में, आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके वॉइस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आपको मैं एक बात बता दूं, और इसी मैसेज के थ्रू मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, आई नो अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन इस ऑप्शन का आप बखूबी फायदा उठाइए। जब आप मैसेज भेज रहे हैं, अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करिए, नहीं तो आपके वॉइस मैसेज का ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। वो तो आचार्य जी वॉइस रीडिंग करते हैं तो फिर भी आपको बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन अगर आप ये डिटेल्स देंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम में और बेटर गाइडेंस मिल पाएगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। आचार्य जी, आई एम श्योर इसमें हम ज्यादा डिस्कशन तो कर नहीं सकते इस वॉइस मैसेज के ऊपर, बिकॉज जितना आपने बता दिया आई थिंक वो भी बहुत है जो उनको पता चल गया, और उनको एटलीस्ट ये पता चल गया कि मुझे कहाँ फोकस करना है और कहाँ गलती हम कहाँ कर रहे हैं, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। राइट। सो कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट जहाँ से हमने अपना डिस्कशन शुरू किया था, जब हम रिलेशनशिप, हम लोग को सही डिसीजन कैसे लेना है, और आपने बोला एस्ट्रोलॉजी की मदद हर कदम पे लेनी चाहिए, तो मैं इसमें ये पूछना चाहूंगी कि जब इंसान को लगता है कि ये हमारा वेल विशर है, हमको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमको गुमराह कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। जब भी आपका कुछ बुरा समय आने वाला होता है तो पहले से आपकी मानसिकता वैसी बन जाती है। अच्छा। वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। आपका अगर आर्थिक नुकसान होने वाला है तो वैसा काम हो जाएगा, आपको वही सारी चीजें ठीक लगने लगेंगी, वहां आप जाके पैसा फंसा देंगे। अगर आपको मानसिक तौर पर कुछ कष्ट होने वाला है और ड्यू टू रीजन की किस वजह से होगा वो तक उसमें निश्चित होता है कुंडली में। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने बोला ना कि मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी की मदद, एस्ट्रोलॉजी एक विषय है, विषय है, इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। आदिकाल का समय है और मतलब ऋषियों की परंपरा है ज्योतिष। आचार्य जी, इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने उठाया है और ये सबको पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले अगर आप आज्ञा दें तो हम एक कॉलर से बात करें। बिल्कुल स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं जान सकती हूँ कौन बोल रही है? मैम मैं अपना नाम अभी नहीं बता सकती, उन्होंने कहा है कि सीधा आप 30-40। कोई बात नहीं, आप नाम मत बताइए, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बताना चाहेंगी कि आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम शहर का नाम तो गुड़गांव है। अच्छा अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आचार्य जी से बात करें। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार आचार्य जी, कैसी हैं आप? बस आपकी दुआ लग जाए, अच्छे हो जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी है 21 सितंबर 1981। अच्छा, टाइम बता दीजिए। टाइम मेरा सुबह 6 बजे के आसपास है, परफेक्ट नहीं मालूम। अपनी प्रॉब्लम बताएं, किस बारे में बात करना चाहती? मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति जो हैं अपने फादर को और अपनी बहनों को लेके ही सब कुछ है, मेरे को और मेरे बेटे को कुछ नहीं समझते। कितने साल शादी को हो गए? 11 साल हो गए मेरी शादी को। तो आचार्य जी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरा कई बार ऐसे मन करता है कि अपने आप को कुछ कर लो बस। हाँ, मैं समझ गया। आप थोड़ा 2 मिनट मुझे देंगी? हाँ जी। दरअसल मैं अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करूं और कुंडली के आधार पर आपसे चर्चा करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है और मतलब विषम परिस्थितियों में आपने अपना जीवन काटा है। आपके मैके से लेकर के ससुराल तक में बहुत ज्यादा सुख नहीं मिला। हाँ जी, मुझे कम उम्र में आपका विवाह हुआ, बहुत जल्दबाजी में आपका विवाह हुआ और आपके विवाह जो करवाने वाले लोग थे वो आपके मामा पक्ष के लोग थे। हाँ जी। हाँ तो यानी ये बात सही है, तो आप ऐसे बोलिए। अच्छा। हाँ, और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप ये शो देखती, मैं रेगुलर अपने शो में बोलता हूँ, रविवार, मंगलवार और शनिवार ये जो दिन हैं, इन दिनों में अगर विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है। आपको आपके विवाह का दिन पता है? हाँ जी, मेरा संडे था। हाँ, रविवार जी। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात आपके रिलेशन के लिए कि आपके पति आपकी बात समझ नहीं पाते। जनरल आप लोगों की जो चिंतन है, जो सोच है, वो परस्पर एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है। 19-20 सबका होता है, लेकिन आपका तो मतलब 11 और 25 है, बहुत हाँ जी ऊपर नीचे है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही बात कही आपने। जी,
अब आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला एक काम, क्योंकि ये विवाह होना ही नहीं चाहिए था, आपकी कुंडली में दिखता है कि मामा पक्ष से विवाह आएगा, वो होना चाहिए। तो ये अगर गलत कहीं और से आया तो ये विवाह ठीक नहीं दिखता, तो ये अनुकूल विवाह नहीं हुआ, दिन ठीक नहीं था, मुहूर्त ठीक नहीं था, समय ज्यादा नहीं मिला। तो जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारी की सारी तरफ से निगेटिविटी आती है। इसमें आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गौरी शंकर पूजा और भगवान शिव की एक ऐसी मूर्ति जिसमें आधा शरीर शंकर जी का और आधा पार्वती जी का, उनकी पूजा आप स्वयं करें, शिव चालीसा का पाठ करें। और पांचवा काम कि भाई 5 स्त्रियों को जो सुहागवती हो, सौभाग्यवती हो, शादीशुदा हो, न्यूली बहुत जल्दी शादी हुई हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको अपने घर में शुक्रवार को बुला के मिठाई खिलाएं। ऐसा काम आपको 11 बार करना पड़ेगा रेगुलर, और प्रदोष का व्रत करना पड़ेगा। इतना काम करेंगे। और घर में नमक का पोछा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको पता है उससे निगेटिविटी खत्म होती है। ये सब कुछ करिएगा, आपको त्वरित लाभ होगा। और हाँ, निरंतरता बना के रखिएगा, सहजता पूर्वक, क्योंकि देखो आचार्य जी के यहाँ आके थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती, फिर काम हो जाता है ना। चलो ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये वाली कोशिश करूंगी मैं जरूर। हाँ, कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा, तभी ठीक होगा। आपका थैंक यू भी तो लेना है। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, मैं जरूर फोन करूंगी। मेरे को आपने बहुत बहुत टाइम अच्छा दे दिया मुझे, मैं बहुत परेशान हो नहीं, आपने भी टाइम दिया, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मैं जब से देख रही थी। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। आप थोड़ा सा काम हो जाइए, थोड़ा पेशेंटली बिहेव करिए ताकि आचार्य जी आपको और बेहतर तरीके से मदद कर पाए। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं और लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आपका कॉल शो के दौरान कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। शो के बाद भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि ये लाइन्स 24/7 ओपन है आप ही लोगों के लिए। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो एक वॉइस मैसेज लें। जी बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। हम हल्द्वानी से बोल रहे हैं। हमने आपसे पहले कांटेक्ट किया था। आपने जो उपाय बताया उससे हमें बहुत आराम मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आचार्य जी। मेरा दिल से आपको शुक्रिया है। भगवान आपको बहुत। मैंने और भी लोगों को आपका नंबर दिया है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे बीच में बहुत झगड़े चल रहे थे, पहले से हमें बहुत आराम हो गया है और हमारे घर में खुशियाँ बहुत बढ़ गई है। आपको बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉइस मैसेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने और भी लोगों को नंबर दिया है आपका। आपको बहुत सारी उम्र मिले। देखिए, उम्र तो अच्छी बात है भाई, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, लेकिन एक सेवा भाव बनना रहे और कुछ काम कर पाए हम। ये सब आप लोगों का जो बेस्ट वाली, जो अच्छी वाली विशेष है ना, वो जब मिलती है तो थोड़ा पावर बढ़ता है। ये थोड़ा थोड़ा पावर जो आता रहता है हमारे पास, इसकी वजह से ये पुंज बढ़ रहा है, टॉनिक हो जाता है, टॉनिक बढ़ रही है। तो भाई आपका ये जो प्यार है ये बरकरार रखिए, तभी तो लव विद एस्ट्रोलॉजी चलता रहेगा। और ये जो छोटा सा वृक्ष लगाया गया था, ये बट वृक्ष आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपने हमारे साथ इतना जो टाइम स्पेंड किया, हर समय की तरह आप इतनी सारी चीजें हमें बताते हैं, और कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा तक नहीं होता है, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपकी गाइडेंस से आप जिस तरीके से उसको पुट करते हैं सबके सामने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, लेकिन आचार्य जी से मिलने का रास्ता जरूर तय करना चाहते हैं, सो जस्ट डोंट वरी, इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 080-814-26940। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं castroindia2010@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। बी चेयरफुल एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि स्माइल आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।